तो आज अपना नया चैप्टर है परावैद्युत तथा संधारित्र। चैप्टर नंबर 3 परिचय। वैद्युत क्षेत्र के आधार पर सामान्यतः पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 चालक, नंबर 2 अचालक या विद्युत रोधी या कुचालक, कुछ भी कह सकते हैं आप। चालक वे पदार्थ जिनमें वैद्युत क्षेत्र स्थापित करने पर या लगाने पर आवेश वाहकों की अधिकता होती है या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, चालक कहलाते हैं। जैसे लोहा, तांबा, चांदी इत्यादि कई पदार्थ हैं। नंबर 2 अचालक या विद्युत रोधी पदार्थ, तो वे पदार्थ जिनमें वैद्युत क्षेत्र स्थापित करने पर धारा का प्रवाह नहीं होता है, अचालक या विद्युत रोधी कहलाते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं, वे पदार्थ जिनमें वैद्युत क्षेत्र स्थापित करने पर धारा का प्रवाह नहीं होता है अथवा जिनमें आवेश वाहक नहीं होते हैं, अचालक या विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कांच, रबर, लकड़ी, कागज इत्यादि। इन विद्युत रोधी पदार्थों को नोट में लिख देंगे। इन विद्युत रोधी पदार्थों को परावैद्युत भी कहते हैं। परावैद्युत पदार्थ भी कहते हैं। तो परावैद्युत, अचालक या विद्युत रोधी एक ही पदार्थ हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है चालक की धारिता। धारिता का मतलब है ग्रहण करना। किसी चालक की धारिता उसके द्वारा आवेश को ग्रहण करने की माप, अथवा हम कह सकते हैं कि यदि किसी चालक को Q आवेश दिया जाए तो उसके विभव में वृद्धि आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। माना किसी चालक को Q कूलम आवेश दिया जाता है, तब Q अनुक्रमानुपाती V या Q C V, C बराबर Q/V, जहाँ C एक नियतांक है, C एक नियतांक है जिसे चालक पदार्थ की धारिता कहते हैं। जिसे चालक पदार्थ की धारिता कहते हैं। मात्रक निकाल लेंगे हम लोग। Q आवेश का मात्रक बटे V विभव का मात्रक, आवेश का मात्रक कूलम, विभव का मात्रक वोल्ट, कुल मिलाकर कहेंगे कूलम प्रति वोल्ट।
धारिता का अन्य मात्रक, धारिता का एसआई मात्रक फैराड है। इसे ऐप से प्रदर्शित करते हैं। चूंकि फैराड धारिता का बड़ा मात्रक है, इससे छोटे मात्रक निम्न है। नंबर 1 माइक्रोफैराड। एक माइक्रोफैराड बराबर 10 की पावर -6 फैराड। दूसरा है 1 पिकोफैराड। इसका संकेत है 1 pF। 1 पिकोफैराड बराबर है 10 की पावर -12 फैराड। तो ये दो धारिता के छोटे मात्रक हैं जिनका उपयोग सवालों में किया जाता है।